तो अगला जो पार्ट है हम लोगों का वो है पेज नंबर 218 से या फिर 290 से। इसमें एक क्वेश्चन है जो रिलेटेड है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है पहले आप समझ लीजिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये कहा जा रहा है कि किसी वायर से अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट जो है वो उस वायर में फ्लो होते हुए करंट पे, उसके रेजिस्टेंस पे और उसके टाइम पे डिपेंड करता है, कितने टाइम तक करंट फ्लो होता है। तो उसका जो फॉर्मूला आप देखिएगा वो होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यही फाइनल फॉर्मूला होता है। तो जूल्स लॉ क्या कहता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। तो इसी से रिलेटेड ये चीज भी है, देखिएगा। जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग, हाँ क्वेश्चन पहले समझ ले। व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो। अब देखिए यहाँ मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले तो एक मैं हीटर बना रहा हूँ। ठीक है, हीटर बना लिए, इसमें मैंने पावर सप्लाई लगा दिया। ठीक है, करंट जाएगा, तो ये जो करंट जिस वायर में जा रहा है ना, वो वायर कहलाता है कोड। ठीक है, कनेक्टिंग कोड। लेकिन इस हीटर में आप देखिएगा तो इस तरह से रहता है वायर। तो इसके अंदर का जो वायर है उसे कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। क्या कहते हैं? हीटिंग एलिमेंट। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जब करंट फ्लो होता है तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये ग्लो करता है, लेकिन वायर में से भी तो सेम करंट ही जा रहा है ना, तो वो ग्लो क्यों नहीं करता? ये ग्लो क्यों नहीं करता है, यही रीजन बताना है हम लोगों को। तो कॉमन सा आंसर है इसका, सिंपल एक लाइन का आंसर है कि हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से करंट जब फ्लो होगा इसमें तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो लाल हो जाता है जो कि ग्लो करता है। और कोड जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए जब करंट फ्लो होता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा नहीं, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा नहीं तो ग्लो नहीं करेगा। तो आंसर देख लीजिए, the resistance of heating element of electric heater is much more than the code of the electric heater. As the current flows, जैसे ही current flow हुआ, the heating element the heating element becomes too hot and glows. heating element क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ग्लो करने लगता है। while code does not glow, और कोड ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम चार्ज 1 आवर में और पोटेंशियल डिफरेंस 50। तो इसको हम लोग बनाए, कैसे बनाएंगे देखिए। हमने लिया, क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है हमारे पास चार्ज, चार्ज इक्वल्स टू 96,000 कूलम। अगला दिया हुआ है टाइम, टाइम है हम लोगों का 1 आवर, जो किसके इक्वल होता है? 3600 सेकेंड के। अगला दिया है वोल्ट, दैट इज योर 50 वोल्ट। ओके, फॉर्मूला क्या है? जो हीट प्रोड्यूस होता है जैसा मैंने बताया था, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो इसको आप अगर I का वैल्यू रखिएगा तो आपका नया फॉर्मूला आ जाएगा वी आई टी। ठीक है, R का वैल्यू रखिएगा तो नया फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए ये जो आई टी वाला पार्ट है इसको भी ध्यान से देखते हैं। I इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी। यहाँ से Q निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो मैं आई टी की जगह क्या रख सकता हूँ? Q। तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। V कितना है? 50, और Q कितना है? 96,000। आपको मिल जाएगा 480000। इसको मैं लिख सकता हूँ 4.8 इंटू 10⁶ जूल। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस 20 ओम है। एक आयरन है इलेक्ट्रिक आयरन, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे R इक्वल्स टू 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। I कितना है? 5 एम्पियर। तो हीट डेवलप होना है, तो कितना हीट डेवलप होगा? तो क्या निकालना है? हीट निकालना है।
कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, जो पहला वाला फॉर्मूला था H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है? 5, 5 का स्क्वायर। आर कितना है? आर, आर कहाँ गया? 20 इंटू टाइम कितना है? 30, कितना आ जाएगा? 25 इंटू 600, कितना आ जाएगा? 15000, क्या हो जाएगा ये? जूल। ठीक है।